नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त डॉक्टर रवि यदुवंशी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल डॉक्टर रवि यदुवंशी AWPN नेटवर्क चैनल पे। तो दोस्तों, आज एक ऐसी भयंकर समस्या के बारे में बात करने वाला हूं जिससे कि आज की युवा पीढ़ी और आज की जो करंट जनरेशन मॉडर्न जनरेशन है ज़्यादा प्रभावित है और बहुत सारे जो केसेस हैं इंडिया में फास्ट वे में बढ़ रहे हैं। इंडिया ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में बहुत ही फास्ट वे में ये समस्या बढ़ रही है। इसका नाम है ब्रेन स्ट्रोक। तो आज इस पे हम डिटेल में बात करेंगे और ब्रेन स्ट्रोक का आयुर्वेदिक इलाज क्या है उसके बारे में भी हम डिटेल में जानेंगे। तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आप के लिए या ऐसे लोग जिनको जरूरत है उन सब लोगों के लिए काफी रोचक इंफॉर्मेशन यहाँ मिलने वाली है। तो मैं डॉक्टर रवि यदुवंशी, डायरेक्ट सेलर SKPS वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, ब्रेन स्ट्रोक आजकल एक कॉमन समस्या हो गई है। आज से अगर 10 साल पहले हम बात करते थे तो चीजें डिफरेंट थी। आज हमारी जो मॉडर्न लाइफस्टाइल है वो इतनी स्ट्रेसफुल हो गई है, ना चाहते हुए भी हमारे शरीर में स्ट्रेस बढ़ता जाता है और स्ट्रेस को अगर आप रिमूव ना करें तो ये भयंकर बीमारी का रूप ले लेता है और फिर आता है आपके साथ में स्ट्रोक, जिसे कहते हैं घात। अगर दिमाग का घात लगा तो दिमाग, आप जानते होंगे, आदमी का दिमाग हमारा कंप्यूटर की तरह CPU होता है। कंप्यूटर में CPU होता है, ऐसे ही हमारा दिमाग होता है, जिससे कि सारे जितने भी ऑर्गन्स हैं वो फंक्शन करते हैं। यहाँ से इंस्ट्रक्शन जाते हैं, उसके हिसाब से हमारे शरीर के ऑर्गन्स रिस्पॉन्ड करते हैं। शरीर में जो जो अंग हैं वो सारे इसी से नियंत्रित होते हैं और दिमाग में कोई समस्या आई तो उसकी वजह से सारे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और आदमी मल्टी ऑर्गन फेलियर से ही उसकी मौत हो जाती है। ऐसे काफी केसेस बढ़े हैं। चलिए पहले हम बात करते हैं केसेस कितने हैं, कितना भयंकर ये समस्या है। तो अगर इसके ट्रेंड्स की बात करें तो पूरे विश्व में इस समय 1,19,00,000 लोग इससे प्रभावित हैं या इसमें से काफी लोग मारे भी जा चुके हैं। कुछ का ट्रीटमेंट चल रहा है लाइफ लॉन्ग। अगर इसकी फिगर की बात कर लें तो कितना ज्यादा ये बढ़ा है पिछले 1990 से, तो 1990 से 70% बढ़ोतरी हुई है ब्रेन स्ट्रोक के केसेस में। अगर हम वर्ल्ड स्ट्रोक ऑर्गेनाइजेशन के डेटा की बात कर लें तो उसके हिसाब से 4 आदमियों में से किसी एक को यह समस्या है। जैसे ही उसकी एज 25 साल या उससे ज्यादा होती है तो किसी ना किसी 4 लोगों में एक को यह समस्या बन ही जाती है। अगर हम अपने भारत के आंकड़ों की बात करें तो भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत के लिए देखा जाए तो अभी के जो आंकड़े कह रहे हैं उसके हिसाब से 12,50,000 केसेस हैं ब्रेन स्ट्रोक के। 2021 के आंकड़े के हिसाब से अगर इस पे हम इंक्रीमेंट की बात करें कितना फास्टर में बढ़ा है तो 1990 में जो ये केस थे केवल 6 लाख, उसके कंपेरिजन में 51% इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, अगर हम पूरे वर्ल्ड में जो ब्रेन स्ट्रोक के जो केसेस हैं उसमें अगर भारत का कंट्रीब्यूशन देख लें कितना कंट्रीब्यूट करता है तो 10% पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन का ब्रेन स्ट्रोक भारत के अंदर हो रहा है। तो भारत के लिए बहुत बड़ी गंभीर समस्या है ब्रेन स्ट्रोक से बचने की। चलिए पहले समझते हैं ब्रेन स्ट्रोक क्या है। देखिए, समझने की जरूरत है। देखो, आदमी के शरीर में 3 ऑर्गन्स होते हैं। एक तो होता है ब्रेन, दूसरा होता है हार्ट और तीसरा होता है आपका लीवर। और ये तीनों में अगर माल फंक्शन हुआ इससे आदमी के मरने के पूरे पूरे चांसेस हो जाते हैं। इसमें अगर ध्यान प्रॉपर तरीके से दिया नहीं, और तीनों एक ही सीरीज से जुड़े होते हैं। तो जैसे हृदयघात बढ़ रहा है, जैसे हम कहते हैं हार्ट डिसीजेस बढ़ रही हैं, हार्ट स्ट्रोक बढ़ रहे हैं, हार्ट अटैक बढ़ रहे हैं, उसी तरह से ब्रेन स्ट्रोक बढ़ रहे हैं। तो ब्रेन स्ट्रोक को आप एक तरह से हार्ट अटैक से ही ले सकते हैं। हार्ट अटैक में क्या होता है? हार्ट अटैक तब आता है जब आपकी धमनियों में खून प्रॉपर तरीके से बहता नहीं है, थक्के बन जाते हैं, ठीक है, ब्लड क्लॉट्स बन जाते हैं, नसें ब्लॉक हो जाती हैं, उसकी वजह से आपका हार्ट अटैक आता है। सिमिलरली हमारे दिमाग के अंदर भी नसें हैं और दिमाग के अगर बॉडी स्ट्रक्चर को देख लें उसमें काफी नसें होती हैं, बहुत ही माइन्यूट नसें होती हैं। उन नसों के अंदर कहीं पर लोकल ब्लॉकेज हो गया, उसकी वजह से ये स्ट्रोक आते हैं। तो चलिए, व्हाट इज द ब्रेन स्ट्रोक? जैसे कि मैंने बताया, ब्रेन स्ट्रोक आप हार्ट अटैक से इक्विवेलेंट ही मान सकते हैं। इसके अंदर मेन समस्या है नसों के अंदर ब्लॉकेज की। अब ये ब्लॉकेज 2 तरीके से हो सकते हैं। एक तो ट्रेडिशनल नेचुरल वे ब्लॉकेज होता है जो धीरे धीरे टाइम के साथ में बढ़ता है, और एक होता है चोट से, एकदम से चोट लगी, किसी का एक्सीडेंट हुआ, सर के बल गिरा कहीं पे और एकदम से नसें ब्लॉकेज हुई या नसों में नसें फ्रैक्चर कर गई अंदर, उसकी वजह से ब्लड क्लॉट बना और आदमी खत्म।
ठीक है, दो तरीके से होता है इसमें, ब्लीडिंग इंटरनल ब्लीडिंग की वजह से हो सकता है या फिर ब्लॉकेज के जरिए होता है। ब्लॉकेज टाइम के साथ में होता है और ब्लीडिंग होती है सडन इम्पैक्ट, किसी एक्सीडेंट हुआ है, कुछ चोट लगी तो उसकी वजह से। दोनों तरीके से ब्रेन स्ट्रोक आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, अब इसके टाइप की बात कर लें कि ये कितने टाइप का ब्रेन स्ट्रोक है। जैसा मैंने कहा कि एक तो टाइम के साथ में होता है, इसमें ब्लॉकेज आते हैं, दूसरा होता है ऑल ऑफ सडन किसी के साथ हो गया एक्सीडेंट और उसकी वजह से हो गया। 87% जो स्ट्रोक आते हैं भारत में वो आते हैं टाइम के साथ में, नसें ब्लॉक हो जाती हैं दिमाग की, उसकी वजह से 87% मामले ऐसे हैं। और रिमेनिंग जो 13% मामले हैं वो एक्सीडेंट की वजह से होते हैं। एकदम से एक्सीडेंट किसी का हुआ, सर पे चोट आई, इस वजह से नसें ऐसे करके इसमें कुछ फ्रैक्चर आ गए, यहाँ पे देख रहे हो ये फ्रैक्चर आ गया, वो नसों के अंदर ब्लीडिंग होने लगी। मतलब एक्चुअली ब्लड जाना चाहिए नसों के अंदर, वो वहां न जाने के बजाय ब्लड ब्लीडिंग होने लगती है। किसी लोकलाइज्ड रीजन में एक क्लॉट बन जाता है, क्लॉट होता है वो फिर खून के फ्लो को रोक देता है कंप्लीटली, उस वजह से आदमी मर जाता है। आदमी की सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है, फिर सोचने समझने की शक्ति खत्म होने की वजह से आपके जो अलग अलग बॉडी पार्ट्स हैं वो काम करना बंद कर देते हैं और आदमी खत्म हो जाता है। ये आपका ब्रेन हेमरेज का केस हो गया। दूसरा केस जिसमें ब्लड जो बह रहा है समय के साथ में जो धमनियां हैं उनके अंदर में क्लॉट्स बनने लगते हैं या ब्लॉकेज आने लगते हैं। जैसे आप यहां देखिए ये ब्लड ब्लॉकेज है, लोकल एरिया एक क्लॉट बना, इसकी वजह से अब इनके अंदर में प्रॉपर फ्लो नहीं हो रहा है खून का, इस वजह से ये नसें मरना स्टार्ट हो जाती है, सिकुड़ना स्टार्ट हो जाती हैं, तो फिर दिमाग पे पड़ता है जोर और दिमाग सोचना समझना बंद कर देता है। ये आपकी तंदुरुस्त जो नसें होंगी वो ऐसी होंगी, इसमें ब्लड ब्लॉकेज बना रहता है। तो ये जो स्ट्रोक है इसे हम कहते हैं आइसेमिक स्ट्रोक, जो कि टाइम के साथ में होता है, ब्लड क्लॉट्स बनने की वजह से होता है, ब्लड रुकने की वजह से होता है। और दूसरा होता है हेमोरॉइड अटैक और ब्रेन हेमरेज, उसमें चोट की वजह से एकदम से कोई नस फट गई, उसकी वजह से वहां पे ब्लीडिंग हो गई, इंटरनल ब्लीडिंग, उसकी वजह से ब्लड फ्लो रुक जाता है उस पार्टिकुलर एरिया में, उससे भी मौत हो जाती है। दोनों चांसों में मौत होने के चांस पूरे पूरे हैं। अब जैसे सिम्टम्स की बात कर लें कि आदमी को स्ट्रोक पड़ने वाला है तो हम कैसे पता करें, तो दोनों केसों में है। देखिए चाहे तो चोट लगेगी जिसे हम हेमोरॉइड स्ट्रोक कहते हैं, या फिर टाइम के साथ में नसें ब्लॉक होगी, दोनों केसेस में ये कॉमन सिम्टम्स हैं जो जिनसे आप पहचान सकते हैं कि आदमी को अब ब्रेन स्ट्रोक पड़ने वाला है। दूसरा ब्लड ब्लॉकेज पड़ा, उसकी वजह से उसको कंफ्यूजन होगा, एकदम से भूल जाएगा मैं कहाँ पे हूँ, मतलब चलते हुए भूल जाएगा वो कौन है, वो ये भी नहीं समझ पाएगा मैं कौन हूँ, इस तरह के सिम्टम्स दिखाई देंगे। और दूसरा जब वो चल रहा होगा तो एकदम जैसे आदमी पूरा शराब पी लेता है इस तरह से लड़खड़ाता हुआ चलेगा, उसकी जो चलने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। दूसरा उसको चक्कर से आने लगेंगे, मतलब सारी चीजें उसके सामने घूमने लगेंगी, हाथ उसको उठवाओ आप तो हाथ भी उसके कांपने लगेंगे। तो ये सिम्टम्स सीधे सीधे आपके ब्रेन स्ट्रोक के हैं। ठीक है, इमीडिएटली आपको इस पर टेंशन देने की जरूरत है। अगर आप डिटेल सिम्टम्स की बात कर लें तो जब भी किसी पर्सन के अंदर आप अनयूजुअल एक्टिविटी देखते हैं उससे ये 3-6 चीजें करवा के देखिए। एक तो उसको कहिए वो स्माइल करे, जब वो स्माइल करेगा तो आधा पार्ट उसका जो फेस का है वो बिल्कुल एक्शन में नहीं आएगा, हाँ आधा पार्ट ही केवल एक्शन कर रहा होगा, तो आप समझ जाइए इसका ब्रेन स्ट्रोक आने वाला है। दूसरा उससे आप उसकी टांगे और हाथ जो अपने बाएं उनको ऊपर करने के लिए बोलिएगा तो उसमें अगर कंपन आ रहा है तो ये भी बहुत प्राइम रीजन है ब्रेन स्ट्रोक होने का। तीसरा उसके सर में बहुत ही घातक तरीके से दर्द हो रहा है। चौथा उसको खड़ा रहने में दिक्कत हो रही है, चलने में दिक्कत हो रही है, ये भी है। तीसरा उसको देखने में दिक्कत हो रही है, वो देख रहा है तो कुछ दिख नहीं रहा है, एकदम से ब्लाइंडनेस उसकी आंखों के सामने हो जा रही है। और दूसरा होता है जब उसको बोल रहा है तो प्रॉपर तरीके से उसका प्रोनाउंसिएशन नहीं हो रहा, प्रॉपर तरीके से बात नहीं कर पा रहा। तो ये 6 सिम्टम्स होते हैं जिसके जरिए से आप पता कर सकते हैं कि ये प्राइमरी स्टेज का स्ट्रोक आदमी को पड़ने वाला है। इनमें से अगर कुछ भी दिखता है तो इमीडिएट आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो इसके सिम्टम्स की बात होगी ब्रेन स्ट्रोक के। आप इससे बचा कैसे जा सकता, मतलब इसको हम क्योर कैसे करें। देखिए अगर आपको प्राइमरी स्ट्रोक पड़ता है वो उतना जानलेवा नहीं होता है, फाइनल स्ट्रोक पड़ता है वो पूरे ब्लॉकेज के बाद पड़ता है। अगर आपको लगता है कि आप ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट हो चुके हैं और पहले प्राइमरी को स्टेज आ गया तो उसे बचने के तरीके हैं अपनी खान पान में और अपनी जो रहने की स्टाइल है उसको थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। आपको फिजिकल थेरेपी करानी पड़ेगी अपने ब्रेन की, ठीक है। ऑक्यूपेशन थेरेपी भी होती है, फिर स्पीच लैंग्वेज थेरेपी होती है। कुछ लोगों का पहले स्ट्रोक में जो बोलने का तरीका है वो थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है, तो स्पीच थेरेपी उसकी आती है। सिमिलरली उसके दिमाग के अंदर भी स्ट्रेस हो जाते हैं, अनवांटेड स्ट्रेस लेता है तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी होता है, उसमें साइकेट्रिक की मदद ले सकते हैं, ठीक है, या फिर काउंसलर की मदद ले सकते हैं। तो ये रिहेबिलिटेशन मेथड है जिनके जरिए प्राइमरी स्टेज के जो स्ट्रोक हैं उनसे आप रिकवर कर सकते हैं। अगर हम
एस्क्लेपियस वेलनेस की तरफ से जो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट है उसकी बात करें अगर ब्रेन स्ट्रोक की, तो हमारे पास में काफी इफेक्टिव मेडिसिन हैं और हमने काफी लोगों को सही किया है। किसी को शॉर्ट ऑफ मेमोरी, किसी का मतलब दिमाग प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा है, किसी को रात में नींद नहीं आ रही है, किसी को मेमोरी पावर बहुत ज्यादा वीक है, तो ऐसे लोगों को हमने सही किया है। किसी को इमीडिएट अटेंशन है, स्ट्रोक या माइग्रेन, उनमें ये प्रोडक्ट काफी लाभदायक साबित हुए हैं। तो मैं कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे लाया हूं, उनके अलावा बाकी और भी हमारे पास में सीरीज ऑफ प्रोडक्ट हैं, पर ये ज्यादा इफेक्टिव प्रोडक्ट, कॉमन प्रोडक्ट है, उनको मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। पहला जो हमारा बेस सिरप है वो है ब्रेनडॉक। ब्रेनडॉक जो दिमाग से रिलेटेड कोई भी समस्या हो, चाहे मेमोरी की, चाहे रात में नींद नहीं आ रही है, बड़बड़ा रहा है आदमी, वो चलते में कपकपा रहा है, उसके प्रॉपर तरीके से ब्रेन काम नहीं कर रहा है, तो उसको हम ब्रेनडॉक देते हैं, बेस सिरप है। उसके साथ नसों में जो ब्लॉकेज हो रहे हैं, नसें सिकुड़ रही हैं या इंटरनल स्वेलिंग हो रही है, उसके लिए हमारा एक प्रोडक्ट आ चुका है एक्सी पुनर्वा क्वाथ। उसका काम ही है नशे के ब्लॉकेज और उसको मरी हुई सेल्स को दोबारा से जिंदा करना। इसके बाद में एक थंडर ब्लास्ट हमारा बहुत पावरफुल टॉनिक है जो कि ब्लॉकेज इश्यूज को, शरीर में कहीं भी ब्लॉकेज होगा उसको निकाल देगा। चौथा, अपने दिमाग को ठंडा रखने के लिए हमारे पास में एलोवेरा सिरप है। इसको आप लगा सकते हैं तो आदमी के जो बीपी की वजह से सर गर्म रहता है वो ठंडा हो जाएगा। ये हमारे लिक्विड फॉर्मेट में ये 4 बेस प्रोडक्ट हैं। इनका जो इंटेंसिटी स्ट्रोक है उस हिसाब से उनका ब्लड रिपोर्ट, उनका ब्रेन का सीटी स्कैन देखकर इनमें से कॉम्बिनेशन लगाया जा सकता है। अगर इसके अलावा खाने पीने की और भी प्रोडक्ट जैसे हमारे पास में कैप्सूल हैं और पाउडर फॉर्म में चीज आती है, जैसे एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स की बात कर लें तो ये प्योर प्रोटीन पाउडर है जिसका यूज स्पेशली मेमोरी बढ़ाने के लिए किया जाता है और ये अनवांटेड अंदर जो इंटरनल स्वेलिंग है, जो जो जिसके सूजन है, उसको भी ये दूर कर देता है। तो एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स है, ये दिया जा सकता है। इसके अलावा सीबक जूस हमारा आता है, सीबक डॉक, ये बहुत इफेक्टिव है। ये हमारे येलो ऑरेंजेस होते हैं उनसे बना हुआ मिक्सचर है। तो येलो ऑरेंजेस वो रेयर होते हैं, बहुत कॉस्टली होते हैं, तो उनका प्योर एक्सट्रैक्ट इसके अंदर में है। और ये सीबक जूस जो है इंटरनल स्वेलिंग और ब्लॉकेज इश्यूज किसी को हैं उनमें मददगार है उसको रोकने के लिए। ब्राह्मी एक्सट्रैक्ट कैप्सूल हैं हमारे, ये मेमोरी पावर बढ़ाने में काम करते हैं। जब आदमी भूल जाता है और समंजस की कंडीशन में रहता है तो उससे रिकवर कर सकते हैं। एक्सी अश्वगंधा टेबलेट्स हैं, ये भी जरूरी है मेमोरी पावर बढ़ाने के लिए। तो ये टोटल 8 प्रोडक्ट्स हैं, इनका एक बेहतर कॉम्बिनेशन लगा के आप देख सकते हैं। किसी के प्राइमरी स्टेज ब्रेन स्ट्रोक है या ब्रेन पहले से कुछ और ब्रेन स्ट्रोक आ चुके हैं यार, उसको लग रहा है कि मैं एक पॉसिबल केस हूं, शायद मेरे को आ सकता है, तो ये दवाएं यूज करके 4 से 5 महीने का कोर्स करके इस बीमारी से परमानेंट क्योर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। तो ये रही प्रोडक्ट की बात। तो दोस्तों चलिए अब मैं बात करता हूँ क्या क्या हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए, स्पेशली अगर आपको लगता है कि हम ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, हमको कभी कभी दर्द हो रहा है और भी दिक्कतें आ रही हैं, तो उनसे बचने के लिए क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं। तो देखिए, पहला है लाइफस्टाइल में चेंज लाना पड़ेगा। उसके लिए क्या है, आपको हेल्दी डाइट लेनी पड़ेगी, बाहर का खाना बिल्कुल बंद कर दीजिएगा, प्रॉपर हरी पत्तेदार सब्जियां, प्रॉपर खाना घर का ही खाना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है, स्मोकिंग छोड़ देना है और ड्रिंकिंग, ये जो आपका जो शराब वगैरह पीते हैं, ये सारी चीजें आपको छोड़नी पड़ेंगी। ये चीजें इसके अंदर हैं। और ये लाइफस्टाइल चेंज की बात करके और मेडिकल मैनेजमेंट की बात कर ले तो आपको क्या शरीर के अंदर में कंट्रोल करना है जिससे कि ऐसी समस्या पैदा ना हो। तो सबसे ज्यादा शरीर में जो दिमाग के अंदर लोड पड़ता है वो पड़ता है ब्लड प्रेशर की वजह से, तो ब्लड प्रेशर को आपको कंट्रोल करना है। दूसरा, आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करना है। तीसरा, आपके डायबिटीज को कंट्रोल करना है। ये 3 चीजें आपको कंट्रोल में लेके चलनी है। इनके अलावा आप अगर मेडिसिन यूज करते हैं तो मेडिसिन में आप 2 तरह की मेडिसिन यूज कर सकते हैं। एंटी प्लेटलेट, देखिए अब यहाँ पर सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है कि प्लेटलेट जो है वो तो हम कहते हैं अच्छी प्लेटलेट शरीर के अंदर होना चाहिए, तो आप एंटी प्लेटलेट मेडिसिन की बात क्यों कर रहे हैं। तो देखिए, एक काउंट होता है प्लेटलेट का ब्लड के अंदर में, उससे ज्यादा अगर प्लेटलेट होती है तो एक्सेस से ब्लड होगा। जब एक्सेस से ब्लड किसी नस के थ्रू जाएगा तो ब्लड ब्लॉकेज बनाने का काम करेगा और आपके क्लॉट्स बनने के चांस बन जाते हैं। और जब ब्लड क्लॉट्स बनेगा वो बहुत खतरनाक होता है, तो उससे बचने की जरूरत है। तो देखिए, आप जिसको भी ब्लड प्रेशर की समस्या होती है, जिसको हार्ट की समस्या है, हार्ट डिसीजेस है, उनको हमें हमेशा एंटी प्लेटलेट सिरप या कैप्सूल देते हैं, जिसे अगर में ब्लड थिनिंग कहते हैं। उसके ब्लड को हम पतला करते हैं जिससे इजीली वो वेंस के जरिए निकल जाए। इसके लिए यहाँ पे एंटी प्लेटलेट मेडिसिन बताया गया है। दूसरा, आपका एंटी कोगुलेंट मेडिसिन हैं जिनका काम है ब्लॉकेज जो रोक रहे हैं, जिससे ब्लड को जो थिन करने के लिए, पतला करने के लिए जो दवा है, तो ऐसी दवाओं का यूज स्पेशली
रिकमेंड किया जाता है। अगर आपको दिक्कत है तो ऐसी मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। और जो मैंने शुरुआत में आपको कुछ मेडिसिन यहाँ पे बताई थी, ये मेडिसिन यही काम करती हैं। ये एंटी प्लेटलेट हैं और साथ साथ में एंटी कोगुलेटेड प्लेटलेट हैं। तो इनमें से आप एक प्रॉपर कॉम्बिनेशन लगा के आप अपने आप को क्योर कर सकते हैं। अब जहां तक रही बात ये प्रोडक्ट आपको मिलेंगे कहाँ, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कंपनी जो है एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है। तो आप या तो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं, जो कि आप टाइप करेंगे ये नेम तो आपको मिल जाएगी। उस ऑफिशियल वेबसाइट से डायरेक्ट आप ऑर्डर दे सकते हैं। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर आपको हमारे जरिए मंगाना है तो इसमें कॉन्टैक्ट नंबर दिया है यहाँ पे, उस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप के जरिए ऑर्डर बुक कर सकते हैं। और ऑर्डर बुक करने का बहुत ही सिंपल तरीका है, कॉल के जरिए आप बता सकते हैं क्या क्या प्रोडक्ट आपको चाहिए। और अगर आपको श्योरिटी नहीं है क्या प्रोडक्ट चाहिए, तो आपको कंसल्टेंसी चाहिए, तो हम अपने प्रेस्क्राइब डॉक्टर से आपकी बात करा सकते हैं। उसका कंसल्टेंसी चार्ज लगता है और साथ साथ में जो प्रोडक्ट आपको मेंशन किए जाएंगे उनका एक डिस्काउंटेड प्राइस आपको दिए। जितने भी लोग यहाँ से आते हैं और कॉन्टेक्ट करते हैं उनको हम सारे प्रोडक्ट डिस्काउंटेड प्राइस में देते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस एमआरपी से 26% कम है। तो उसमें आप प्रोडक्ट आप शॉर्टलिस्ट कीजिए, डिस्काउंटेड प्राइस जो भी है उसको ऑनलाइन पे कर सकते हैं। यहाँ पे क्यूआर कोड दिया है, उस पर पे करके आपको जो है स्क्रीनशॉट शेयर करना होता है और हमारी कंपनी आपको डायरेक्टली प्रोडक्ट ऑर्डर कर देगी डोर स्टेप। ये बहुत सिंपल तरीका है। तो अगर ये वीडियो आपको लगा हो अच्छा तो बिल्कुल ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भी जो शेयर करें जिनको ज़रूरत है उनके पास में पहुंचेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तो नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।